किसी परिवार में एक व्यक्ति बहुत मजबूत हो, लेकिन उसकी असली ताकत उसके पीछे खड़े परिवार और शुभचिंतकों से आती हो। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने भी कुछ ऐसा ही देखा। उसे केवल भीम और अर्जुन का ही डर नहीं था, बल्कि उन अनेक वीरों का भी भय था जो उनके साथ खड़े थे। आखिर ऐसा क्या था जिसने दुर्योधन को चिंतित कर दिया? आइए भगवत गीता के चौथे श्लोक से समझते हैं। संस्कृत श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः फोर्थ। हिंदी अर्थ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी, योधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य योद्धाओं की तुलना इन दोनों से करता है। ये श्लोक हमें परिवार की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। जीवन में केवल एक व्यक्ति की ताकत महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसके साथ खड़े लोगों का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार पांडवों के साथ केवल भीम और अर्जुन ही नहीं थे, बल्कि अनेक समर्थ और निष्ठावान योद्धा भी थे, उसी प्रकार एक परिवार की शक्ति भी उसके सदस्यों की एकता में होती है। आज कई परिवारों में देखा जाता है कि जब मुश्किल समय आता है तो केवल घर का मुखिया ही सब कुछ नहीं संभालता। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे और रिश्तेदार मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब परिवार एकजुट होकर खड़ा रहता है तब बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। लेकिन जब परिवार में आपसी मतभेद, ईर्ष्या या दूरी आ जाती है, तब छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। दुर्योधन को चिंता इसलिए हुई क्योंकि उसने पांडवों के पीछे खड़ी एक मजबूत और संगठित शक्ति को देखा। यही बात हमें भी समझनी चाहिए कि परिवार की असली ताकत धन, पद या बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के साथ खड़े रहने में होती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कठिन समय में साथ देते हैं और एक दूसरे की सफलता में खुश होते हैं, तब वह परिवार अजेय बन जाता है। यही इस श्लोक का सुंदर संदेश है कि एकता और साथ ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको भगवत गीता के ऐसे सरल और पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए संदेश पसंद आते हैं, तो सत्य की खोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे भगवत गीता के अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।